मधुमक्खी का परिश्रम। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में कई जानवर रहते थे और चारों ओर शांति थी। पेड़ों पर पंछियों का मधुर गीत गूंजता था और हवा में फूलों की खुशबू हर तरफ फैलती थी। इसी जंगल के बीच में एक बड़ा सा शहद का छत्ता था। यह छत्ता जंगल की एक मेहनती मधुमक्खी मधु और उसकी साथी मधुमक्खियों ने बनाया था। मधु बहुत छोटी लेकिन मेहनती मधुमक्खी थी। उसकी आंखों में हमेशा चमक होती और उसके पर हमेशा काम में व्यस्त रहते। वह रोज सुबह उठकर अपने काम पर निकल जाती। जंगल के फूलों से रस इकट्ठा करना और उसे छत्ते में लाकर शहद में बदलना उसका मुख्य काम था। मधु को बचपन से ही काम करना सिखाया गया था। उसकी माँ ने उसे हमेशा समझाया था, बेटी, मेहनत ही सबसे बड़ा धन है। अगर मेहनत करोगी तो तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मधु ने यह बात अपने मन में बसा ली थी। वह सुबह से शाम तक फूलों से रस इकट्ठा करती और अपनी साथी मधुमक्खियों के साथ छत्ते में शहद जमा करती। धीरे धीरे उनका छत्ता भरने लगा और उसमें शहद की मीठी महक पूरे जंगल में फैलने लगी। जंगल में एक भालू भी रहता था जिसका नाम बलवंत था। बलवंत बहुत आलसी था। उसे काम करने से नफरत थी, लेकिन खाने का बहुत शौक था। वह हमेशा यही सोचता कि बिना मेहनत किए खाना कैसे मिले। एक दिन बलवंत जंगल में घूमते हुए मधु के छत्ते के पास पहुंचा। शहद की खुशबू ने उसे वहां खींच लिया। उसने देखा कि छत्ता शहद से भरा हुआ है और मधुमक्खियां लगातार मेहनत कर रही हैं। बलवंत के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस शहद को चुरा लूं। मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और पेट भरकर मीठा शहद भी खा लूंगा। बलवंत ने तुरंत छत्ते के पास जाकर शहद चुराने की कोशिश की। जैसे ही उसने छत्ते को हाथ लगाया, मधु ने उसे देख लिया। उसने तुरंत अपनी साथी मधुमक्खियों को सतर्क कर दिया। सभी मधुमक्खियां बलवंत की ओर दौड़ीं और उसे डंक मारना शुरू कर दिया। बलवंत दर्द से चिल्लाता हुआ वहां से भागा। उसने सोचा, इतनी छोटी छोटी मधुमक्खियों ने मेरी हालत खराब कर दी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे शहद चाहिए और मैं इसे किसी भी तरह से लेकर रहूंगा। बलवंत ने अपनी योजना बदल ली। उसने सोचा कि अगर वह छत्ते के पास जाकर मधुमक्खियों को डराएगा तो वे डरकर भाग जाएंगी। उसने बड़ी बड़ी आवाज में दहाड़ लगाई और छत्ते के पास पहुंचा। मधु ने बलवंत को फिर से देखा। वह समझ गई कि यह भालू इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसने अपनी साथी मधुमक्खियों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। मधु ने सभी मधुमक्खियों को इकट्ठा किया और कहा, हमें अपने छत्ते और शहद को बचाना है। भालू बहुत बड़ा और ताकतवर है, लेकिन हम छोटी छोटी मधुमक्खियां अगर मिलकर काम करें तो उसे हरा सकते हैं। सभी मधुमक्खियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने छत्ते के चारों ओर पहरा देना शुरू कर दिया। जब भी बलवंत पास आता, वे उसे डंक मारकर भगा देती। बलवंत को समझ में आ गया कि सीधे छत्ते के पास जाने से काम नहीं बनेगा। उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर अगर वह मधुमक्खियों को उनके छत्ते से दूर ले जाएगा तो शहद चुराना आसान हो जाएगा। बलवंत ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि जंगल के दूसरे कोने में एक बड़ा खतरा आ गया है और सभी जानवर वहां इकट्ठा हो रहे हैं। मधु ने जब यह सुना तो उसे शक हुआ। उसने सोचा, यह भालू जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। हमें अपने छत्ते को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। मधु ने अपनी साथी मधुमक्खियों को समझाया, भालू चालाक है। वह हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपने छत्ते की रक्षा करनी चाहिए। सभी मधुमक्खियों ने मधु की बात मानी और अपनी जगह डटी रहीं। बलवंत की सारी चालाकी फेल हो गई। उसने कई बार शहद चुराने की कोशिश की, लेकिन हर बार मधु और उसकी साथी मधुमक्खियों ने उसे भगा दिया। आखिरकार बलवंत को समझ में आ गया कि मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं है। बलवंत ने मधु से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब मेहनत करके ही अपना खाना कमाएगा। मधु और उसकी साथी मधुमक्खियों ने बलवंत को माफ कर दिया और उसे सिखाया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत करने से कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और धोखे या आलसीपन से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।